बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू ज़ेड। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान में पाए जाने वाले कुछ परिंदों के बारे में कुछ तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान में 16 से 20 इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं, जबकि एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ परिंदे सैकड़ों की तादाद में हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मुर्ग की 150 से ज़ायद किस्म की इकसाम मौजूद हैं। इनमें चीड़ मुर्ग, कलीज मुर्ग, मुनाल मुर्ग, कोकलास मुर्ग के अलावा दीगर इकसाम भी शामिल हैं। मोर और सुरखाब को भी मुर्ग की एक किस्म बताया जाता है, जबकि पाकिस्तान में मोर भी मुतअद्दिद इकसाम के मिलते हैं। मुर्ग की मुख्तलिफ इकसाम के अलावा पाकिस्तान में पाए जाने वाले परिंदों में चकोर, कबूतर, तीतर, बर्फानी तीतर, फाख्ता, बुलबुल, बटेर, बगला, चील, बाज, कौवा, चुड़िया, तोते वगैरह शामिल हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में कबूतरों और चिड़ियों के अलावा तोतों की दर्जनों इकसाम मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में कौवों की भी मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। पाकिस्तान के बुलंद पहाड़ी इलाकों में कौवों की ऐसी इकसाम मौजूद हैं जो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलती, जबकि सुरखाब एक ऐसा परिंदा है कि जो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में पाया जाता है। सुरखाब और कौवों की तरह पाकिस्तान में पाए जाने वाले मुतअद्दिद परिंदे नायाब समझे जाते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ों, सहराओं और जंगलों में पाए जाने वाले ये हसीन तरीन, नायाब और कीमती परिंदे पाकिस्तान के लिए कुदरत का काबिल कदर तोहफ़ा और काबिल फ़ख्र अतिया हैं। ये परिंदे न सिर्फ अपनी खूबसूरती से दीदा ज़ेब मनाजिर पैदा करते हैं, बल्कि ये परिंदे कुदरती माहौल को भी बेहतर बनाने में मदद देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के नदियों, चश्मों, झीलों और दरियाओं के तरफ मौसम गर्मा में सर्द ममालिक से हिजरत के लिए आने वाले परिंदों की इकसाम भी दर्जनों में हैं। अगरचे हिजरत करके आने वाले इन परिंदों का पाकिस्तान में क़याम महज 3 से 4 माह का होता है, लेकिन उसके बावजूद इस मुख्तसर अरसे के क़याम में भी ये परिंदे पाकिस्तान के माहौल और फ़िज़ा को मज़ीद खुशगवार बनाकर वापस अपने देश चले जाते हैं। जी नाज़रीन, आइए अब कुछ परिंदों के बारे में थोड़ी सी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं मोर का। मोर को अक्सर लोग अंग्रेज़ी ज़बान में पीकॉक कहते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि पीकॉक का लफ्ज़ सिर्फ नर मोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मादे को पी हैन कहते हैं, जबकि दोनों के लिए इकट्ठा लफ्ज़ पी फॉल है। मोर की खुसूसियत यह है कि नर और मादा दोनों के सर पर ताज होता है। नर के पर और दुम बहुत खूबसूरत होते हैं, जबकि मादे की रंगत नर के मुकाबले में काफ़ी फीकी होती है। बालिग नरों की जिसामत दुम को मिलाकर 2 मीटर तक हो सकती है। नर मोर का सर, गर्दन और सीना नीले रंग का होता है, जिसमें सुनहरी और सब्ज चमक पैदा होती है। नर की दुम नाचते हुए पंखे जैसी हो जाती है। दुम के परों में आंख नुमा साख्तें भी पाई जाती हैं। अहम बात यह है कि मोरों की भी मुख्तलिफ रंग और नस्लें हैं। मोरों की सबसे ज़्यादा इकसाम सिंध के सहराए थर में पाई जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में मसनूई अफजाइश के ज़रिए मोरों की मुख्तलिफ इकसाम पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसमें बड़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। थर के सहरा में पाए जाने वाले मोरों में रानी खेत की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से थर में मोरों की तादाद कम होती जा रही है। मोर के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि मोर भारत का कौमी परिंदा भी है। पाकिस्तान के अलावा मोर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत दीगर ममालिक में भी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब सिकंदर आज़म जब बरसग़ीर आया तो उसे मोर बहुत पसंद आए। सिकंदर आज़म ने सबसे पहले मोरों को यूरोप में मुतारिफ करवाया। कुछ लोगों का ख्याल है कि मोर यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में सिकंदर आज़म से भी पहले 450 कबल मसीह में ही मुतारिफ हो चुके थे। पाकिस्तान में घरों में मोर पालने की इजाज़त नहीं। घर के अंदर मोर पालने के लिए महकमा जंगली हयात से लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। अगर लाइसेंस नहीं लेंगे तो मोर पालना गैर कानूनी होगा। जी नाज़रीन, मुनाल मुर्ग ज़रीन को हिमालय के दामन में पाए जाने वाले 2100 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक के बुलंद जंगलात में पाया जाने वाला एक मुर्ग ज़री है, जिसका ताल्लुक मुर्ग फैमिली फासियानी डी से है। ये नेपाल का कौमी परिंदा है, जहाँ उसे डेनफे कहा जाता है। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में उसे लेंथ भी कहा जाता है। इसका साइंसी नाम बरतानवी दौर के बंगाल के चीफ जस्टिस अलीजा अम्पे की बीवी बेगम मेरी अम्पे के नाम पर रखा गया है।
मोनाल एक बड़ी जिसामत का परिंदा है जिसकी बड़ी सी चोंच और छोटी टांगें होती हैं। उनकी जिसामत 68 से 73 सेंटीमीटर जबकि दुम की लंबाई 21 से 23 सेंटीमीटर तक होती है। नर का गला, छाती और पेट गहरे काले रंग जबकि पर नीले माइल जामनी या नीले माइल सब्ज होते हैं जिनमें मखसूस चमक पाई जाती है। चोंच आगे से मुड़ी हुई होती है। सर पर ताज भी पाया जाता है। मादे का रंग भूरा होता है जिसमें काले रंग की आमेजिश होती है। मादे के गले पर एक सफ़ेद नुमा धब्बा और दुम पर एक सफ़ेद धारी होती है। मोनाल पाकिस्तान में चित्राल, दीर, सवात, हज़ारा, आज़ाद कश्मीर, पॉल्स वैली और गिलगित में पाया जाता है। पाकिस्तान से बाहर मोनाल अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, सतह मुर्तफ तिब्बत और भूटान में पाया जाता है। ये आमतौर पर कोनीफर्स के इन जंगलात में रहना पसंद करता है जहाँ वसी घास के इलाके भी मौजूद हों। ये सतह समंदर से 2100 से 4500 मीटर बुलंद इलाकों में देखे जा सकते हैं। ये बर्फ़ में भी जिंदा रह सकते हैं और बर्फ़ को खोदकर नीचे दबे हुए पौधों की जड़ें और कीड़े मकोड़े खाते हैं। काबिल गौर बल्कि फिक्र अंगेज बात यह है कि कुछ इलाकों में मोनाल को इंसानी मदाखलतों की वजह से शदीद खतरात लाहक हैं। जिन इलाकों में इंसानी सरगर्मियाँ बढ़ जाएं वहाँ से मोनाल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। भारत में रियासत हिमाचल प्रदेश में 1982 तक मोनाल को उसके ताज वाले परों की वजह से बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता रहा, जिसके बाद इनके शिकार पर पाबंदी लगाई गई। इनके परों का इस्तेमाल मर्दाना टोपियों में किया जाता है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में पाए जाने वाले परिंदों की एक और किस्म चीड़ मुर्ग है। मुर्गे ज़री की यह किस्म मादूमी के खतरात से दोचार है। इसका साइंसी नाम डेनमार्क के एक माहिर नबातियात नेथियल वॉल्च के नाम पर रखा गया है। चूंकि ये ज़्यादातर चीड़ के जंगलात में पाए जाते हैं इसलिए इनको चीड़ मुर्ग कहा जाता है। चीड़ मुर्ग में बाकी मुर्ग ज़री के बरक्स शोख रंग नहीं पाए जाते। इनका जिस्म सुरमई माइल भूरा होता है जिस पर सुरमई रंग का ताज पाया जाता है। इनकी दुम में 18 पर होते हैं जिनमें दरमियाने पर इतराफ वाले परों से लंबे होते हैं। इनके जिस्म पर गहरे रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। आंखों के इतराफ सुर्ख रंग पाया जाता है। मादा जिसामत में नर से थोड़ी छोटी होती है। चीड़ मुर्ग कोह हिमालय के दामन में पाए जाने वाले झाड़ीदार कोनीफर्स के जंगलात में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में चीड़ मुर्ग आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं लेकिन अब बहुत नायाब हो गए हैं और शाज़ो नादिल ही देखने में आते हैं। अब इनकी कुछ तादाद वादी जहलम में बाकी है। इस्लामाबाद में इनके बचाव के लिए मारगला नेशनल पार्क भी बनाया गया लेकिन ये वहाँ से भी अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान से बाहर ये भारत और नेपाल में भी पाया जाता है। ये सतह समंदर से 6000 से लेकर 10,000 फीट की बुलंदी पर पाए जा सकते हैं। चीड़ मुर्ग की खुराक में जड़ें, पौधों की शाखें, कोंपलें, बीज, फल, हशरात और कीड़े मकोड़े शामिल हैं। चीड़ मुर्ग इंसानी मदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते इसलिए ये बहुत जल्द वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं जहाँ इंसानी मदाखलत बढ़ जाए। इस परिंदे की औसत उम्र 4 से 6 साल होती है। जी नाज़रीन, अब कुछ जिक्र कलीज मुर्ग ज़रीन का। ये कोह हिमालय के दामन में पाकिस्तान से लेकर मगरबी थाईलैंड तक पाए जाने वाला परिंदा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उसे जंगली मुर्ग और भैंटर कक्कड़ भी कहा जाता है। नरों का रंग मुख्तलिफ झेली इकसाम में मुख्तलिफ होता है लेकिन सबका रंग तकरीबन चमकदार नीले माइल काला होता है जबकि मादाएं मुकम्मल भूरे रंग की होती हैं। दोनों जिन्सों में चेहरा सुर्ख और टांगें सुरमई होती हैं। 1962 में उसे बहरुल काहिल में वाक़ अमरीकी रियासत हवाई में भी मुतारिफ किया गया। कलीज के नरों की जिस्मात 65 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। नर का सर, गर्दन, पर और दुम चमकदार नीले माइल काले रंग के होते हैं। सर पर सफ़ेद परों का ताज होता है। छाती और गला सुरमई माइल सफ़ेद रंग के होते हैं। मादाएं मुकम्मल तौर पर हल्के भूरे रंग की होती हैं। कलीज मुर्ग ज़रीन पाकिस्तान में वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर, कागान, मलका कोहिसार, मरी और इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर पाया जाता है। पाकिस्तान से बाहर ये भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड में पाया जाता है। कलीज की 9 झेली इकसाम हैं जिनमें नरों की रंगत में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान में पाई जाने वाली किस्म को सफ़ेद ताज वाला कलीज मुर्ग ज़री कहते हैं। 1962 में उसे अमरीकी रियासत हवाई में भी मुतारिफ किया गया जहां अब उसकी काफ़ी आबादी मौजूद है। इसके अलावा कोकलास मुर्ग भी इसी नस्ल का परिंदा है जो ऊंचे पहाड़ों ही में रहना पसंद करता है। पाकिस्तान में इस परिंदे की नस्ल भी नापीद होती जा रही है।
कोकलास एक दरमियानी जिसामत का मुर्ग है जिसकी लंबाई 58 से 64 सेंटीमीटर जबकि वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है। सर से थोड़ा पीछे एक नुमाया ताज पाया जाता है। नर का सर गहरे सब्ज रंग का होता है जिसमें ताज काले रंग का होता है। गर्दन पर थोड़ा नीचे एक सफेद रंग का हैजवी धब्बा पाया जाता है। जिस्म पर काले और सुरमई रंग की धारियां होती हैं। छाती गहरे मेहंदी रंग जबकि बाकी जिस्म सिल्वर माइल सुरमई होता है। दुम के परों के दरमियान सुर्ख रंग पाया जाता है। मादा धब्बेदार होती है जिस पर काले भूरे धब्बे होते हैं। गर्दन पर सफेद रंग का धब्बा भी होता है। एक दफा में 15 अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने का दौरानिया 25 दिन है। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं खूबसूरत तरीन परिंदे सुरखाब की। सुरखाब एक खूबसूरत फेवरेट परिंदा है जो कि कोहे हिमालय के साथ साथ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर भारतीय रियासत उत्तराखंड तक पाया जाता है। सुरखाब मदूम होने के करीब परिंदा है क्योंकि उसकी आबादी बहुत कम रह गई है। नर सुरखाब का वजन 2.2 किलोग्राम जबकि मादे का वजन 1.4 किलोग्राम तक होता है। नर की जिसामत 55 से 60 सेंटीमीटर जबकि मादे की जिसामत 48 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। नर सुरखाब का रंग सुर्खी माइल सुरमई और काला होता है जिसमें बहुत से धब्बे होते हैं। कानों और गले के तरफ नीला रंग पाया जाता है। चेहरा काले रंग का होता है। सर पर एक काले रंग का ताज भी होता है। मादाओं का रंग फीका सुरमई भूरा होता है जिस पर काले धब्बे होते हैं। नाबालिग नर भी मादाओं की तरह ही नजर आते हैं। सुरखाब पाकिस्तान में वादी कागान, सवात, कोहिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बछियारा इंटरनेशनल पार्क में पाया जाता है। पाकिस्तान से बाहर ये सिर्फ भारत में मिलता है। गर्मियों में ये 1750 से लेकर 3600 मीटर तक की बुलंदी पर रहते हैं। ये आम तौर पर घने चौड़े पत्ते वाले जंगलात में रहना पसंद करते हैं। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी परिंदे चकोर की। ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। ये तीतरों, बटेरों और फेजनेट्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक खुशनुमा परिंदा है। जिस तरह कुछ लोग गुलाब को मोहब्बत की अलामत समझते हैं, बिल्कुल इसी तरह सदियों से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में चकोर को मोहब्बत की अलामत भी समझा जाता है। पाकिस्तान में कुछ लोग चकोरों की लड़ाई भी करवाते हैं। इसके अलावा चकोर की फार्मिंग भी की जाती है जो कि एक मुनाफा बख्श कारोबार है। ये एक गोल मटोल परिंदा है जिसकी जिसामत 32 से 35 सेंटीमीटर जबकि वजन 500 ग्राम तक होता है। चकोर का बुनियादी रंग गुलाबी माइल भूरा होता है। उसके परों पर पसलियों की तरह के निशान होते हैं। एक काला बैंड सर में आंखों के अंदर से गुजरकर गले में हार की मानंद लगता है। चोंच और टांगें सुर्ख होती हैं। मादाएं नरों की निस्बत जिसामत में छोटी होती हैं। चकोर पाकिस्तान के अलावा शाम, फ़लस्तीन, लबनान, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और कोहे हिमालय के साथ साथ नेपाल में भी पाया जाता है। चकोर की बहुत सी इकसाम है जैसे राम चकोर, उसका एक नाम बर्फानी मुर्ग भी है। इसके अलावा सी चकोर भी चकोर ही की एक किस्म है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में पाए जाने वाले परिंदों में एक परिंदा काला तीतर भी है। ये बड़े सखीर पाक व हिंद का एक जाना पहचाना परिंदा है। बहुत से लोग उसे उसकी खूबसूरत आवाज़ की वजह से पालते भी हैं। पाकिस्तान के देही इलाकों में इस परिंदे को पालने वाले बहुत से शौकीन हजरात पाए जाते हैं। काले तीतर की जिसामत 30 से 35 सेंटीमीटर और वजन 500 से 650 ग्राम तक होता है। नर का सर काला होता है। सर के पिछले हिस्से के परों के सिरे भूरे रंग के होते हैं। नर की ठोड़ी, गला और गर्दन का अगला हिस्सा काले रंग का होता है। गालों और कानों पर सफ़ेद धब्बा होता है। गर्दन के निचले हिस्से के तरफ में एक सुर्खी माइल कॉलर पाया जाता है। दुम छोटी और आगे से गोल होती है जिसमें 14 पर होते हैं। टांगों का रंग भूरी माइल या हल्का माल्टी होता है। चोंच काले रंग की और आगे से थोड़ी सी नीचे को मुड़ी हुई होती है। मादाएं नरों की निस्बत जिसामत में छोटी होती हैं और उनका रंग भूरा होता है। काला तीतर टर्की से लेकर ईरान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक मिलता है। ये एक मकामी परिंदा है जो हिजरत नहीं करता। पहले इसका फैलाव बहुत से दीगर ममालिक तक था लेकिन वहाँ शिकार की ज्यादती की वजह से अब इसका खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान में ये पंजाब के जुनूबी इलाकों और सूबा सिंध में पाए जाते हैं। दुनिया भर में काले तीतर की 6 जंगली नस्लें पाई जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में पाए जाने वाले तीतरों में सुरमई तीतर भी है जबकि बर्फानी तीतर भी पाकिस्तान में पाए जाने वाले परिंदों में से एक है। ये तीतर ऊपर से सुरमई जबकि नीचे से मेहंदी रंग के होते हैं।
टांगें और चोंच सुर्ख रंग के होते हैं और जिस्म पर सफ़ेद और काले रंग की धारियां होती हैं। इनकी जिसामत 38 से 40 सेंटीमीटर और वजन 700 ग्राम तक होता है। बर्फानी तितर कोहे हिमालय पर पाकिस्तान से लेकर भारत में अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। ये 3000 से 5000 मीटर तक की बुलंदी पर पाया जाता है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में पाए जाने वाला एक और परिंदा बटेर भी है। उसे आम बटेर या यूरोपीय बटेर भी कहते हैं। ये बटेर पाकिस्तान और भारत के अलावा कई एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक में पाया जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर दरियाओं के आसपास के मैदानी इलाकों में मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान में काली छाती वाला बटेर भी पाया जाता है। काली छाती वाले बटेर को बारिशी बटेर भी कहते हैं। बटेरों की एक नूह है जो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में पाया जाता है। काली छाती वाले बटेरों के नरों में छाती पर नुमाया काले धब्बे मौजूद होते हैं, जबकि उनके सरों पर नुमाया सफ़ेद और काले रंग का पैटर्न बना होता है। मादाएं बिल्कुल आम बटेर से मिलती जुलती हैं और इनमें फ़र्क करना मुश्किल होता है। इन बटेरों की जिसामत 15 से 17 सेंटीमीटर और वजन 70 ग्राम तक होता है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में कबूतरों, चिड़ियों और तोतों की नायाब अक़साम मौजूद हैं, जिनका तस्करा हम आइंदा किसी प्रोग्राम में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।